हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका पीएसएस विजन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री की क्लास में हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ रहे हैं। आज सर्कल के बारे में हम लोग और भी बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं। उसके अलावा बेटा मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके मित्र हैं, उनसे आप बता सकते हैं कि 27 अक्टूबर से हम लोगों का एक ऑनलाइन बैच भी एमपी कांस्टेबल का शुरू होने वाला है, जो कि आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। 4 महीने के अंदर अंदर उसका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके अलावा आपको हर एक डाउट्स उसमें क्लियर किए जाएंगे। तो अगर आप अपने दोस्तों को सजेस्ट करना चाहते हैं कि हाँ कि वो लोग भी क्लास ज्वाइन कर सकें, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ऑफलाइन क्लास के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा, इसलिए आप लोग आराम से अपने दोस्तों से कांटेक्ट करिए और उन्हें भी बताइए चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का जो पहला कॉन्सेप्ट है वो जीवा के बीच की दूरी के से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो कॉर्ड होती हैं, कॉर्ड के बीच की दूरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। जरा देखिएगा, तो आज की क्लास का जो पहला कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सर्कल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है बेटा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा सर्कल है बेटा, ये हमारा क्या है, सर्कल है। ठीक है, ये इसकी एक जीवा है ए बी और ये इसकी दूसरी जीवा है सी डी। ठीक है, और ये सर्कल का क्या है, सेंटर है ओ। ठीक है, ये सर्कल, ये एक जीवा है ए बी, ये दूसरी जीवा है सी डी और ये सर्कल का क्या है, सेंटर है। तो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी, इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी। मान लीजिए इस दूरी को मैंने इस कैपिटल डी मान लिया। ठीक है, हमसे कहा गया कि इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, आज के बाद से बेटा एक बात ध्यान रखना कि अगर जीवाएं, एक जीवा सेंटर के एक तरफ है और दूसरी जीवा सेंटर के दूसरी तरफ है, मतलब दोनों जीवाएं सेंटर के अपोजिट साइड हैं, और आपसे जीवाओं के बीच की दूरी पूछ लिया, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आ जाएगा ए बी प्लस सी डी डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है, क्या आ जाएगा, ए बी प्लस सी डी डिवाइडेड बाई 2। मतलब जो ए बी जीवा की लंबाई है उसमें सी डी जीवा की लंबाई को आपको जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना है, और आपका क्या आ जाएगा, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी आ जाएगी। ठीक है, उसके अलावा बेटा आपसे इसमें एक और कॉन्सेप्ट पूछ सकता है डायामीटर का। क्या पूछ सकता है, पूछ सकता है कि बता ये दो जीवाएं ए बी और सी डी हैं, वृत्त के अपोजिट साइड है, मतलब कि विपरीत दिशाओं में हैं, तो उस सर्कल का डायामीटर या रेडियस क्या होगा। अगर बेटा डायामीटर निकल आएगा तो रेडियस तो आराम से ही निकल आएगा ना। पूछा जाएगा उस सर्कल का डायामीटर क्या होगा, तो उस सर्कल का डायामीटर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। क्लियर है सबको, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि अगर दो जीवाएं वृत्त के विपरीत दिशाओं में हैं, दो जीवाएं वृत्त के मतलब तो सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, ए बी प्लस सी डी बाई 2। डायमीटर कैसे निकालेंगे, रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। क्लियर है सबको, बात समझ गए। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा बेटा। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसी से रिलेटेड मैं आपके सामने एक अगला कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, सर्कल है बेटा। ठीक है, ये सर्कल का क्या है, सेंटर है। मान लीजिए ये एक जीवा ए बी है और ये एक दूसरी जीवा सी डी है। अब ये दोनों जीवाएं वृत्त के एक ही तरफ हैं, ये दोनों जीवाएं वृत्त के बोले तो सेंटर के, जो सर्कल का सेंटर है उसके एक ही तरफ हैं। अगर दो जीवाएं सर्कल के, जैसे अभी तक अपोजिट साइड थी तब ए बी प्लस सी डी बाई 2 हो जा रहा था, अब सर्कल के क्या है, एक ही दिशा में मतलब सेम साइड में है, तो उस समय दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, ए बी डिफरेंस सी डी डिवाइडेड बाई 2। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटे को क्या कर लो बेटा, माइनस कर लो। क्या कर लो, माइनस कर लो। ठीक है, मतलब अगर ए बी बड़ा होगा तो ए बी में से सी डी माइनस हो जाएगा, सी डी बड़ा होगा तो सी डी में से ए बी माइनस हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो अगर दोनों जीवाएं सर्कल के सेंटर के सेम साइड है तो जो दूरी होगी वो क्या होगी, दोनों जीवाओं के बीच की ए बी माइनस सी डी बाई 2। उसके अलावा अगर मान लीजिए हमसे डायामीटर पूछे कि इस सर्कल का डायामीटर क्या होगा, डायामीटर निकालने का वही तरीका होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। क्लियर है, डायामीटर आ जाएगा और फिर डायामीटर का आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, रेडियस आ जाएगा। क्लियर है सबको, बात समझ में आ रही है। ठीक है,
तो डायामीटर निकालने का सेम तरीका होगा, लेकिन अगर जीवाएं सेंटर के अपोजिट साइड है तो ए बी प्लस सी डी बाई टू, अगर सेम साइड है तो ए बी माइनस सी डी बाई टू। बात समझ में आ गई बच्चों को? ठीक है, चलिए इसको हटा दे रहा हूं, इसको हटा दे रहा हूं। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा रहा हूं, इसके ऊपर मैं क्या कराने जा रहा हूं, एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, तो उससे आपको और चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी दो जीवाएं या फिर दो कॉर्ड, ए बी और सी डी दो जीवाएं जिनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, जिनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। ए बी और सी डी दो जीवाएं जिनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। दोनों सेंटर के, जो सर्कल का सेंटर है, दोनों सेंटर के विपरीत दिशा में हैं, दोनों सर्कल के सेंटर के विपरीत दिशा में हैं। ठीक है, यदि दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, यदि दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है बेटा, यदि दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगी, सर्कल का रेडियस क्या होगा, ये हमसे पूछ लिया है। ठीक है, यदि दो कॉर्ड जिनकी लंबाई, यदि ए बी और सी डी दो कॉर्ड हैं जिनकी लंबाई 10 और 24 सेंटीमीटर है, दोनों सेंटर की विपरीत दिशा में, यदि दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आइए इसके लिए पहले हम सोल्यूशन देख लेते हैं। ये हमारा एक सर्कल है, ये सर्कल का क्या है, सेंटर है। मान लीजिए ये एक ए बी जीवा है और ये हमारी सी डी जीवा है। ठीक है, ए बी की लंबाई 10 है और सी डी की लंबाई 24 है। ठीक है, और दोनों विपरीत दिशाओं में भी हैं। ठीक है, तो आप जरा ये 24 और 10 के रिस्पेक्ट में पहले अपनी तरफ से एक बार डिस्टेंस निकाल के देखिए, क्या ये जो क्वेश्चन में 17 दिया गया यही यहां से भी आ रहा है। ठीक है, डिस्टेंस निकाल के देखिए, क्या 24 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, देखिए 24 10 34, 34 बटे 2 17 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, अगर बेटा क्वेश्चन में दी गई डिस्टेंस और हमारे द्वारा निकाली गई डिस्टेंस बराबर है, तब तो जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था अभी वो अप्लीकेबल होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में डिस्टेंस दूसरी दी रहती है, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी अलग दी रहती है और हमारे द्वारा निकाली गई दूरी अलग आती है। तो जब हमारे द्वारा निकाली गई दूरी अलग आए और क्वेश्चन में दी गई दूरी अलग हो, तो उस कंडीशन में फिर हम लोग पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट लगाते हैं। वो कैसे लगाते हैं वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई दोनों जीवाओं के बीच की दूरी और हमारे द्वारा निकाली गई दोनों जीवाओं के बीच की दूरी आपस में बराबर है, तो अभी जो मैंने पिछले कॉन्सेप्ट बताए हैं वो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएंगे, अप्लीकेबल हो जाएंगे। चलिए, तो इसका मतलब मुझे डायामीटर पहले निकालना होगा, क्योंकि जब तक डायामीटर नहीं निकले तब तक रेडियस नहीं निकल सकती है। अगर मैं डायामीटर निकालूं तो क्या करूंगा, 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100, 24 का स्क्वायर होता है 576, आ गया अंडर रूट 676, और अंडर 676 की वैल्यू होती है 26 सेंटीमीटर। क्या होती है, 26 सेंटीमीटर। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर डायामीटर के फॉर्म में 26 आ गया, तो रेडियस के फॉर्म में 26 बटे 2 बोले तो 13 सेंटीमीटर आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है? ठीक है, फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर डायामीटर के रिस्पेक्ट में 26 सेंटीमीटर आ गया और रेडियस के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, अभी अभी मैंने आपको यह बताया था कि बेटा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो तुरंत, अगर क्वेश्चन में दोनों जीवाओं के बीच की दूरी दी गई है और आपको दोनों जीवाएं भी दी गई हैं, तो आप अपनी तरफ से भी एक बार दोनों जीवाओं के बीच की दूरी निकाल के चेक कर लिया करो। अगर आपके द्वारा निकाली गई दूरी और क्वेश्चन में दी गई दूरी दोनों जीवाओं के आपस में बराबर है, तो अभी मैंने जो पिछले दो कॉन्सेप्ट बताए हैं वो अप्लीकेबल होंगे। अगर आपके द्वारा निकाली गई दूरी और क्वेश्चन में दी गई दूरी आपस में बराबर नहीं है, तो उसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, जो कि मैं अगले क्वेश्चन में बताने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए आज अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, चलिए
इसको हटा दे रहा हूं। कॉपी पेन आप लोग लेके बैठ जाया करिए और मेरे साथ साथ नोट करते जाया करिए, क्योंकि अगर मेरे साथ साथ आप पढ़ते जाएंगे तो चीज़ें आपकी तुरंत तुरंत क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ए बी और सी डी, ए बी और सी डी किसी सर्कल, बोले तो वृत्त की दो जीवाएं हैं। ए बी और सी डी किसी सर्कल की दो जीवाएं हैं। ए बी बराबर 8, ए बी बराबर 8, सी डी बराबर 10, ए बी बराबर 8 है, सी डी बराबर 10 है। दोनों दोनों जीवाओं के बीच दूरी, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है तथा तथा दोनों सेंटर के, सेंटर बोले तो केंद्र के, सेंटर के एक ही तरफ है, तथा दोनों सेंटर के एक ही तरफ है। सर्कल के सेंटर के कहाँ है बेटा? एक ही तरफ है। क्वेश्चन में कह रहा है ए बी और सी डी किसी सर्कल की दो जीवाएं हैं। ए बी बराबर 8 है, सी डी बराबर 10 है। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है तथा दोनों सेंटर के बीच की दूरी तथा दोनों सेंटर के एक ही तरफ है। ठीक है, तो निकालना क्या है भाई? अच्छा, निकालना है रेडियस। क्या निकालना है? रेडियस। इस सर्कल की क्या निकालनी बेटा? रेडियस निकालनी है। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। ये हमने एक सर्कल बना लिया, ये सर्कल का सेंटर है, ये एक जीवा ए बी हो गई और ये एक जीवा सी डी हो गई। ठीक है, एक जीवा बेटा ये ए बी है और ये एक जीवा, मान लो ये ए बी है। ठीक है, ये ए बी जीवा है और ये सी डी जीवा है। ठीक है, तो ये जो ए बी जीवा है इसकी लंबाई कितनी? 8 सेंटीमीटर है और जो सी डी जीवा उसकी लंबाई कितनी बेटा? 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितनी है? ये दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। तो बेटा बताओ, अभी अभी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि अगर दोनों जीवाएं वृत्त के केंद्र के एक ही तरफ हों और दोनों के बीच की हमें दूरी निकालनी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ए बी माइनस सी डी डिवाइडेड बाई 2। तो 10 में से 2 8 गया, 2 और 2/2 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, देखिए मामला फंस गया ना, जो मैंने कहा था वो फंस गया ना। मैंने क्या कहा था कि क्वेश्चन में दी गई दोनों जीवाओं के बीच की दूरी और आपके द्वारा दोनों जीवाओं के बीच की दूरी निकाली गई, आपस में अगर बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में आपको पूरा फिर बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। अब जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी पिछले 2 बताए थे वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। यहाँ पे ये ना कह देना कि डी डायामीटर बराबर अंडर 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कर दो, बेटा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन में दी गई दोनों जीवाओं के बीच की दूरी और आपके द्वारा निकाली गई दोनों जीवाओं के बीच की दूरी यहाँ पे बराबर नहीं है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे जरा देखिएगा। बेटा देखो, ये तो 2 पता ही है। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी मैंने x मान ली। क्या मान ली? सेंटर से यहां तक की दूरी x मान ली और ये 2 दिया ही। ठीक है, अच्छा बताओ, मैं O को अगर C से मिलाता हूं तो बताओ ये सर्कल की रेडियस होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है, अगर मैं O को A से भी मिला देता हूं तो बताओ भाई ये भी सर्कल की क्या होगी? रेडियस होगी। होगी कि नहीं होगी? तो इसको मैंने r मान लिया। क्लियर है? ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा आपने कभी ना कभी मुझसे पढ़ा होगा, मैंने अभी पिछली 2 क्लासेस में शायद बताया है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो अगर ये पूरी जीवा 10 है तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या ये बात बच्चे आप समझ पा रहे हैं? क्लियर है सबको? ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन खत्म हो गया है। मान लीजिए इसको E मान लो, इसको F मान लो। तो एक बार ट्रायंगल कौन सा ले लो? एक बार ट्रायंगल ले लो OFC। एक बार ट्रायंगल कौन सा ले लो? OFC ले लो। जब मैं ट्रायंगल OFC लूंगा तो बताओ क्या होगा? पाइथागोरस लगा दो। r का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा बेटा। क्लियर है सबको? r का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है,
इसी तरह एक बार ट्रायंगल क्या ले लो, एक बार ट्रायंगल ले लो ओ ए ई ले लो, ओ ए ई ले लो, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है सबको, ठीक है। आर का स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। आप बताओ बेटा, ये भी आर स्क्वायर है और ये भी आर स्क्वायर है, इसका मतलब ये वाला इसके क्या होगा, बराबर होगा। अगर बराबर होगा तो आइए मैं यहां पे कर दे रहा हूं, ठीक है। इधर कर दूं क्या, इधर कर दे रहा हूं, ठीक है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहां पे रख लीजिए, तो क्या होगा, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab का मतलब 4x प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 4x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू 16 4 20, 25 में से 20 गया 5, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 5/4 आ गई, क्या आ गई 5/4, ठीक है। x की वैल्यू बेटा क्या आ गई 5/4। अगर x की वैल्यू 5/4 आ गई तो x की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं रख लूंगा तो रेडियस आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं रख लूं तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 5 का स्क्वायर प्लस x की वैल्यू कितनी आई है 5/4, 5/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई। क्लियर है सबको, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आपने देखा इस तरह से r का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर बोले तो 25 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ क्या आएगा 1 प्लस 1/16, तो r स्क्वायर बराबर 25 इंटू 16 में एक जोड़ो 17/16, ठीक है। 25 गुणे 17/16, तो r बराबर क्या आ जाएगा 5/4 रूट 17, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है। r की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/4 रूट 17, 5/4 रूट 17। क्लियर है सबको, ठीक है। 5/4 रूट 17, बात समझ में आ रही सबको। तो इस तरह से आपने देखा कि कॉन्सेप्ट आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बेटा, अगला कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी कि मैंने शुरुआत में जो दो कॉन्सेप्ट बताया वो कब अप्लीकेबल होंगे, जबकि आपके द्वारा निकाली गई दूरी और क्वेश्चन में निकाली गई हेलो। हाँ तो दोस्तों देखिए, मैं ये कह रहा था कि जैसे मान लीजिए मैं अगला कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक सर्कल है, क्या है हमारा एक सर्कल है, और ये एक बिंदु P है, और P से मैंने एक टेंजेंट खींची, एक PA खींची और क्या खींची, एक PB खींची, ठीक है। इस सर्कल के ऊपर हमने दो टेंजेंट खींची, एक PA खींची और PB खींची, और ये सर्कल की क्या है रेडियस है, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो PA टेंजेंट होगी और जो PB टेंजेंट होगी वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी, क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। जो PA होगी वो PB के क्या होगी, बराबर होगी। ये बात एकदम ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बात के ऊपर बहुत सारे कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। बस आपको इतनी छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि मान लीजिए ये सर्कल है, सर्कल के बाहर एक बिंदु P है, P से हमने क्या खींचा, दो टेंजेंट खींची, मतलब सेम पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट खींची, तो जो PA होगा वो PB के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, आपसे। जैसे मान लीजिए अगला कॉन्सेप्ट, जैसे मान लीजिए हमारा एक सर्कल है बेटा, ये सर्कल का क्या है, सेंटर है, ये P पॉइंट है, P से मैंने एक टेंजेंट खींची PA, और P से एक दूसरी टेंजेंट खींची PB, ठीक है। और ये सर्कल की क्या है बेटा, रेडियस है, ये सर्कल की क्या है, रेडियस है, ठीक है। और ये, ठीक है। और मान लीजिए मैंने A को B से मिला दिया, A को मैंने B से मिला दिया, ठीक है। और जो AB जीवा है, ये AB एक तरह की जीवा ही तो होगी ना, तो AB जो जीवा की लंबाई है मान लीजिए 2A है, कितनी है, 2A है, मतलब दुगनी है, मतलब A की जगह 2A, या मान लीजिए 5 है पूरी, तो 5/2 ये होगा, ये भी 5/2 होगा। तो मैंने 2A इसीलिए मान लिया, जैसे मान लीजिए ये A है तो ये भी क्या होगा, A होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। जैसे एक सर्कल है, सर्कल के बाहर हमने एक बिंदु P ले लिया, P से मैंने एक टेंजेंट खींची PA और PB, ठीक है।
और पी और पीबी जो मैंने खींचा उसके रिस्पेक्ट में सर्कल के सेंटर से रेडियस आर आर है और मान लीजिए इस जीवा की लंबाई आपको दे रखी है, तो कभी कभी आपसे पीए की और पीबी की लंबाई भी पूछ लेता है, पीए और पीबी की लंबाई पूछ लेता है। तो पीए और पीबी की लंबाई क्या होगी, जबकि रेडियस और ये आपको पता है, इसका मतलब कॉर्ड पता है, क्या होगी, ए आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या होगी बेटा, ए आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जो पीए होगा वो पीबी के बराबर होगा। अब वो क्या होगा, जैसे ए क्या है, जो भी पूरा जीवा दिया रहेगा उसका आधा जो है वो ए है, आर क्या है, सर्कल की रेडियस है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है सबको, बात समझ में आ रही है। ये बस एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको क्या रखनी चीजें ध्यान रखनी, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो आप फटाक से, अगर आपको ये पॉइंट याद रहेगा तो आप फटाक से क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं जो अभी अभी मैंने पढ़ाया। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3, एक वृत्त ट्रायंगल ABC की भुजा, एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा AB BC CA को क्रमशः एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा AB BC CA को क्रमशः P, Q, R पर स्पर्श करता है। एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा AB BC CA को क्रमशः P Q R पर स्पर्श करता है। यदि AB बराबर 10, BC बराबर 12 और CA बराबर 14, तो AP का मान क्या होगा, AP का मान क्या होगा ये आपको बेटा बताना है, ठीक है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा AB BC CA को क्रमशः P Q R पर स्पर्श करता है। तो AB बराबर 10 है, BC बराबर 12, CA बराबर 14 है, तो AP का मान क्या होगा आइए देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मेरे भाई ये हमारा एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम क्या है, ABC है, इसके अंदर एक सर्कल चिपका दूं तो ये सर्कल इसके अंदर चिपक गया, ठीक है। और ये जो सर्कल है ये AB को P पर छू रहा है, BC को Q पर छू रहा है और CA को R पर छू रहा है, ठीक है। AB को P पर छू रहा है, BC को Q पर छू रहा है और CA को R पर छू रहा है, ठीक है। कह रहा AB बराबर 10 है, ये जो AB है इसकी लंबाई कितनी मेरे भाई 10 है, ठीक है। कह रहा BC बराबर 12 है, ये जो BC है इसकी लंबाई क्या है 12 है, और ये जो CA है इसकी लंबाई क्या है 14 है, क्या है 14 है, ठीक है। तो वही हमसे कह रहा है कि AP की लंबाई क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ अगर ये मैं A मान लूं, अगर ये A मान लूं तो बताओ ये भी A होगा कि नहीं होगा, बच्चे कह रहे हैं क्यों होगा। मेरे भाई अभी अभी मैंने आपको बताया था कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती, बराबर होती है। तो भाई वृत्त के बाहर जैसे मान लो एक बिंदु A है, तो A से हमने AP खींचा, A से मैंने AR खींचा, तो AP AR के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए वृत्त के बाहर बिंदु B मान लिया, मान लीजिए ये स्मॉल b है, तो मेरे भाई ये भी क्या होगा, स्मॉल b होगा। इसी तरह वृत्त के बाहर मैंने एक बिंदु C मान लिया, तो यह स्मॉल c होगा, तो ये भी क्या होगा, स्मॉल c होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यार मेरे भाई ये बताओ A में A जोड़ो, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, A में A जोड़ो 2A आएगा, B में B जोड़ो 2B आएगा, C में C जोड़ो 2C आएगा, और जो बराबर होगा भाई 2A प्लस 2B प्लस 2C जो बराबर है वो वृत्त की एक तरह से परिधि तो है ना। अगर वो सर्कल की परिधि है तो इसका मतलब इन सबको जोड़ लो तो वो इसके क्या होगा, बराबर। तो 12 में 10 जोड़ो 22 और 22 में 14 जोड़ोगे तो आ जाएगा कितना, 22 में 14 जोड़ो 36 आ जाएगा ना, ठीक है 36 आ जाएगा। तो यहां से A प्लस B प्लस C की वैल्यू क्या आ गई, A प्लस B प्लस C की वैल्यू आ गई 36/2 बोले तो 18 आ गई, क्या आ गई 18, ठीक है। A प्लस B प्लस C की वैल्यू क्या आ गई 36/2 बोले तो 18 आ गई, ठीक है। लेकिन मुझे तो AP की लंबाई चाहिए, तो AP का मतलब मुझे A चाहिए, तो इसका मतलब मुझे B प्लस C की वैल्यू पता होनी चाहिए, और B प्लस C की वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी दी गई 12 दी गई। भाई ये B में C जोड़ लो तो B प्लस C 12 है कि नहीं है, तो A प्लस 12 बराबर 18, तो A बराबर आ गया कितना, 18 में से 12 गया 6, और यही इस क्वेश्चन का क्या है
आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको क्या पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और एक बार करने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वृत्त के बाहर हमने एक बिंदु ए ले लिया, ए से मैंने ये ए ले लिया, ये बी लिया तो ये बी भी हो गया, ये सी सी हो गया ना। तो 2a + 2b + 2c बराबर, वृत्त की परिधि बराबर होगा बोले तो 36, तो a + b + c बराबर 18। मुझे AP चाहिए, AP का मतलब मुझे a चाहिए, तो मुझे b + c का मान पता नहीं, और b + c का मान क्या 12 है, तो 18 में से 12 गया तो कितना बचा मेरे भाई, 6 बचा। क्लियर है? क्या ये बच्चों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं क्या? ठीक है, अगर ये बच्चों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आ रही हैं तो बेटा आप इसी क्लास को एक बार और देखना, मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ज्योमेट्री जिस लेवल का आपको पढ़ाया जा रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस लेवल का पहली बार पढ़ रहे होगे। ठीक है, इतना आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा, और ये सारी चीजें मेरे हिसाब से आपको पता होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में हर एक क्वेश्चन ज्योमेट्री का करके आ पाओगे। ठीक है, चलिए आज की अगली बात करते हैं। आज की क्लास का मैं एक अगला क्वेश्चन आपके सामने लेने जा रहा हूं। आज की क्लास का मैं एक अगला क्वेश्चन आपके सामने लेने जा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब चतुर्भुज है बेटा। ABCD एक चतुर्भुज है, जहां चतुर्भुज है क्वाड्रिलेटरल, जहां एंगल D बराबर 90 डिग्री, कोण D बराबर 90 डिग्री, एक सर्कल या वृत्त भुजा, एक सर्कल या वृत्त भुजा AB BC CD DA को P, Q, R, S पर स्पर्श करता है, टच करता है बेटा। ठीक है, स्पर्श करता है या टच करता है। ठीक है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जहां एंगल D बराबर 90 डिग्री, एक सर्कल भुजा AB BC CD DA को PQRS पर टच करता है। यदि BC बराबर 38, CD बराबर 25, PB बराबर 27, PB बराबर मेरे भाई 27, तो इस सर्कल का रेडियस क्या होगा? ठीक है, PB बराबर 27, तो इस सर्कल का रेडियस क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जहां एंगल D बराबर 90 डिग्री, एक सर्कल भुजा AB BC CA CD DA को PQRS पर स्पर्श करता, BC बराबर 38, CD बराबर 25 और PB बराबर 27, तो R का मान क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, आइए देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मेरे भाई ये हमारा एक सर्कल है, ये हमारा क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल इसकी हर एक भुजा को टच कर रहा है, लो टच करा दिया। ठीक है, ये देखो टच करा दिया ना मेरे भाई। ठीक है, करा दिया। जैसे मान लीजिए ABCD क्वाड्रिलेटरल है ना, ये A है, ये B है, ये C है और ये क्या है, D है। ठीक है, कह रहा है एंगल D 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो गया। कह रहे एक सर्कल AB को कहां पे टच करता है, P पर टच करता है। BC को कहां टच करता है, Q पर टच करता है। CD को कहां टच करता है, R पर टच करता है। और DA को कहां टच करता है, S पर टच करता है ना। ठीक है, कह रहा BC 38 है, ये पूरा देख रहे हो, ये बेटा 38 है मेरे भाई। ठीक है, CD 25 है, ये CD देख रहे हो ना, CD 25 है। ठीक है, कह रहा PB 27 है, PB ये देख रहे हो, ये 27 है, PB 27 है। तो कह रहा सर्कल की रेडियस क्या हो गया? अगर सर्कल की रेडियस पूछा तो पक्का सर्कल का पहले आपको सेंटर पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा यार ये बताओ, अगर B से मैं देखूं तो BP और BQ टेंजेंट का काम करेगा कि नहीं करेगा? अगर BP 27 है तो गारंटी के साथ BQ भी क्या होगा, 27 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा ये 38 है, ये 27 है, तो 38 में 27 का कितना बचा बेटा, 11 बचा। तो बताओ CQ भी टेंजेंट का काम करेगा? अगर CQ और CR भी टेंजेंट काम करेंगे तो बराबर होंगे, तो अगर ये 11 तो ये भी क्या होगा, ये भी 11 होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, बताओ ये 25 है, ये 11 है, तो ये गारंटी ये कितना होगा, 25 में से 11 घटा लो, ये 14 होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, और आपको पता है वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा भी 90 डिग्री का काम करती है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा 90 डिग्री।
बताओ, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो इसका मतलब भैया ये तो क्या बन गया भाई, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है भाई, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस है, और सब 90 90 बना रहे, तो ये तो क्या बन गया मेरे भाई, ये तो स्क्वायर बन गया। अगर ये स्क्वायर बन गया, इसका मतलब अगर ये 14 होगा तो गारंटी ये भी क्या होगा, 14 होगा, तो इसका मतलब रेडियस की लंबाई क्या आ गई, 14 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर है? देखा आपने कितने आसानी से क्वेश्चन हो गया। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी मेरी बातें समझ में भैया आ रही होंगी। ठीक है, ये उम्मीद ही मैं कर सकता हूं। चलिए, चलिए फिर आगे की बात हम लोग और फिर कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। कल फिर हम लोग फिर मिलेंगे, कल इसी के आगे पढ़ाएंगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ा देंगे तो आपके लिए हैवी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।